So today we are going to start our last class on market mechanism and the topic of discussion is floor price. देखो लास्ट क्लास तक हमने मैक्सिमम मिनिमम प्राइस के बारे में सीखा था, जो प्राइस सीलिंग के बारे में था. आज हम लोग सीखेंगे फ्लोर प्राइस. तो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग मैंने सीख लिया था. जब हम लोग मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पे हमारा जो सोच था एज ए कंज्यूमर था. लेकिन जब आप मिनिमम प्राइस की तरफ आते हैं, फ्लोर प्राइस की तरफ आते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया. सपोज करो मैं आपको बताता हूँ पहले एक नॉर्मल सी चीज़. मैंने हर एक एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने ये डायग्राम बना के दिया है, जहाँ पे आप देखते हैं हमेशा डी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और एस एक अपवर्ड स्लोपिंग होता है. बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई वेयर वी गेट इक्विलिब्रियम प्राइस OP एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ. इस पॉइंट का मतलब हमेशा से ये रहा है कि सेलर एंड बायर बोथ आर प्रिपेयर्ड टू पे एंड गेट अ प्राइस इक्वल्स टू OP एंड दे बोथ आर प्रिपेयर्ड टू परचेज OQ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. तो इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं रहा. लेकिन जब फ्लोर प्राइस सीखे, जब प्राइस सीलिंग सीखे, तो उसमें हम क्या सीख रहे हैं सोचो. फ्लोर प्राइस का मतलब क्या होता है? द मिनिमम प्राइस एट विच द सेलर में सेल अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस. तो मिनिमम प्राइस का मतलब क्या है? देखो एक सेलर है, जब वो बिजनेस करने आता है तो एक मिनिमम प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट करता है. और वो मिनिमम प्रॉफिट जनरेशन के लिए वो हमेशा चाहता है कि मेरा सामान एक ऐसे लेवल पे बिके जहां पे एटलीस्ट मिनिमम प्राइस मैं गैदर कर लूं. तो वही प्राइस को कहा जाता है फ्लोर प्राइस, जहां पर एक मिनिमम प्राइस सेलर को मिलता है बाय सेलिंग हिज गुड्स एंड सर्विसेज. अब इस प्राइस को मिनिमम प्राइस भी कहा जाता है, जिसको MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कई बार आप सुने होंगे न्यूज चैनल पे भी, अभी नया फार्मर्स लोग का जो भी चल रहा है उसमें MSP बोल के बहुत बातें हो रही हैं. और फ्लोर प्राइस, तो MSP का मतलब क्या होता है कि एक सेलर को या एक फार्मर को या एक प्रोड्यूसर को मिनिमम इतना प्राइस मिल जाए ताकि उसका जो लागत है, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है एग्रीकल्चर फील्ड से लेकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तक, वो एटलीस्ट कवर हो जाए और एक मिनिमम प्रॉफिट उसको मिल सके. अब बात जब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की, जब हम लोग एक डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि DD एक डिमांड कर्व है, SS एक सप्लाई कर्व है और ये मेरा प्राइस अभी मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, विच इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. अब बात को समझना, अगर गवर्नमेंट प्राइस को P1 पे ले आता है, सोचो P1 पे ले आया, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि सेलर ऑब्वियसली सेल क्या करना चाहेगा? कम. और बायर क्या करना चाहेगा? खरीदना ज्यादा चाहेगा. ध्यान से देखो कि सेलर सिर्फ सेल इतना ही करेगा अप टू पॉइंट K, लेकिन बायर खरीदना कितना चाहेगा? अप टू पॉइंट L. ऑब्वियसली प्राइस कम है, कंज्यूमर्स आर अट्रैक्टेड, तो कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा, ज्यादा खरीदेगा. तो ये जो रीजन बन जाता है अपना, ये बन जाता है एक्सेस डिमांड का. और ये सिचुएशन मार्केट में कभी भी ज्यादा दिनों तक प्रिवेल नहीं करता है. क्यों? जैसे ही डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, सप्लाई कम रहेगा, मार्केट में एक प्रेशर आएगा, अपवर्ड प्रेशर, और सडनली प्राइस P1 से मूव होकर वापस कहां चला जाएगा? P में. और दूसरी बात देखो एक ये है कि आप एक सेलर थे, सेलर को ऑलरेडी क्या प्राइस मार्केट में मिल रहा था? OP मिल रहा था. अब गवर्नमेंट अगर प्राइस P1 पे फिक्स कर देता है तो आप बताओ कि किसी भी सेलर को इससे क्या फायदा होने वाला है? बल्कि उसको तो नुकसान ही झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो जान रहा था पहले तो उनको OP मिल भी रहा था, अब तो और कम मिल गया, दैट इज OP1. तो कभी भी सेलर इस पॉलिसी से अट्रैक्टेड नहीं होगा. अब अगर इस मतलब को समझाना है कि फ्लोर प्राइस है क्या, तो गवर्नमेंट को जो प्राइस रखना है वो कहां रखना चाहिए? अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस. अगर इस प्राइस पे गवर्नमेंट रखता है तब जाके सेलर को कुछ फायदा होने वाला है. अब क्या होगा? जैसे हम यहां पर आएंगे तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स क्या करेंगे? कम खरीदेंगे, और सेलर्स क्या करेगा? ज्यादा खरीदेगा, बेचना चाहेगा, सॉरी. तो यहां पे क्या होता है? एक्सेस डिमांड का रीजन बन जाता है. ये जो पोर्शन है सेलर सप्लाई करना चाहता है और ये जो पोर्शन है बायर्स खरीदना चाहता है. तो सडनली क्या होगा? ये एक्सेस सप्लाई होगा, एक्सेस सप्लाई होगा. अब जब एक्सेस सप्लाई होगा तो गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले होगा? गवर्नमेंट यहाँ पे दो बातें कर सकता है. पहला कि गवर्नमेंट जो क्या करेगा, एक्सेस सप्लाई जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स बनाते हैं उसको खुद परचेस करेगा और स्टोर करके रखेगा, और एज पर द डिमांड उसको क्या करेगा? मार्केट में छोड़ेगा, ताकि मार्केट में हमेशा प्राइस क्या रहे? स्टेबल रहे, सेलर को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए और बायर्स के लिए भी कभी भी शॉर्टेज क्रिएट ना हो, जो कई बार सेलर आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की कोशिश करते हैं.
दूसरी बात यह है कि बाई चांस अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना भी करता है और अगर देखा जाता है कि सप्लाई ज़्यादा है और मार्केट में डिमांड कम, तो कई बार कुछ सेलर ऐसा होते हैं कि अपना रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कई बार, ताकि लॉस ज़्यादा ना हो, वो सेलर बायर्स को कम प्राइस में भी सामान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बेसिकली फ्लोर प्राइस का कॉन्सेप्ट यही है कि एक मिनिमम प्राइस, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सेलर्स को ऑफर किया जाना चाहिए, ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो थोड़ा बहुत रिटर्न वो कमाना चाहते हैं, वो रिकवर कर ले। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प उनका कौन करने वाला है? गवर्नमेंट करने वाला है, कि गवर्नमेंट को हमेशा जो प्राइस सेट करना है फॉर द फार्मर्स, सेलर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, दैट मस्ट बी हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ताकि उनको कम से कम मार्केट से ज़्यादा पैसा मिले और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन उनका रहेगा वो अगर गवर्नमेंट परचेज कर लेता है और टाइम टू टाइम उसको मार्केट में लेकर आता है, जिससे प्राइस भी स्टेबलाइज रहेगा और सेलर को नुकसान भी नहीं रहेगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द फ्लोर प्राइस, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर मार्केट मैकेनिज्म।